सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पहले से पता है कि हम लोग सांख्यिकी चैप्टर शुरू किए हुए हैं, जिसका जितना ही बेसिक हो सकता था उसको हमने अपने पिछले वाले क्लास में पूरा कर चुके हैं। तो जो भी व्यक्ति अगर पीछे वाला क्लास नहीं किए होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उन सभी चीज़ों को पुनः फिर से देख सकते हैं। उन सभी चीज़ों को देखने के बाद ही यहाँ आगे जो है वीडियो वो कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो पिछले क्लास में जो भी हो सकते हैं हम लोगों ने पढ़ा, सांख्यिकी किसे कहते हैं, फिर सांख्यिकी किसे कहते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आंकड़े पढ़े हैं, फिर आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, गौण आंकड़े, फिर यथा प्राप्त आंकड़े, ये सब ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। परिसर कैसे निकाला जाता है, मिलान चिन्ह क्या होता है, बारंबारता क्या होता है, ये सब पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगा, आप लोग उसको फिर से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कहने का मतलब जो भी पिछले क्लास में जहाँ तक खत्म किए थे उससे हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब बात यहाँ ये आता है कि सांख्यिकी जो है, तो सांख्यिकी को केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के आधार पर, कौन से प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान के आधार पर सांख्यिकी को 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। सांख्यिकी जो है उसको कितने भाग बांटा गया? 3 भाग में। एक होता है हम लोग बोलते हैं माध्य, क्या बोलते हैं, और एक क्या होता है माध्यक, और एक क्या होता है बहुलक। मतलब मेनली जो हम लोग यहाँ 3 चीज पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे? माध्य। पहले क्या पढ़ेंगे? माध्य पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? माध्यक। और तीसरा क्या पढ़ेंगे? बहुलक। ये 3 चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक। इसको बोलते हैं क्या? मीन। क्या बोलते हैं? MEAN। इसको क्या बोलते हैं? मीन। इसको क्या बोलते हैं? मीडियन, MEDIAN। और बहुलक को क्या बोलते हैं? बहुलक क्या बोलते हैं? मोड। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों चीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि माध्यक कैसे निकाला जाता है, फिर देखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है, फिर देखेंगे माध्यक कैसे निकाला जाता है, फिर देखेंगे बहुलक कैसे निकाला जाता है। हम लोग तीनों चीज के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले ऊपर हेडिंग में आके लिखिए, लिखो आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति, आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति, आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति, आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति, आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर, आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर, आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। आंकड़ों के केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। सांख्यिकी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ये लिख लो, फर्स्ट नंबर क्या है? माध्य, दूसरा क्या है? माध्यक, और तीसरा क्या है? बहुलक। लिख लो माध्य, माध्यक, बहुलक। लिख लिया? माध्य को क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? माध्यक को मीडियन। क्या बोलते हैं? और जो बहुलक है उसको क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या काम करेंगे, तीनों के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे। सबका फार्मूला लिखेंगे पहले, और इसके बाद तीनों के ऊपर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। आ रहा समझ? तो सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं क्या? माध्य। क्या देखते हैं? देखो यहां ध्यान से देखना। सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं वो देख रहे हैं क्या? माध्य। अब माध्य क्या होता है? माध्य होता है क्या? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब माध्य जो है हम लोग क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ रहता है सबका योग करते हैं। सबका क्या करते हैं? और जितना भी दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग क्या करते हैं? उतना से भाग दे देते हैं।
ठीक है। जैसे देखो, एक हम पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं। क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल अब बटा क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अभी तुम लोग क्लास 9 में है, तो अधिकतर जो माध्य तुम्हारा दिया गया है, अधिकतर जो तुम्हारा माध्य निकालना है वो किससे निकालना है? ये जो तुम्हारा माध्य निकालना है वो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का निकालना है। किसका निकालना है? जो कि हम पिछला क्लास में बताए थे, वर्गीकृत किसको बोलते हैं और अवर्गीकृत किसको बोलते हैं, बताए थे ना। तो अब देखो क्या है कि माध्य निकालने के लिए तुम लोग का जो यूज करना है वो किसका करना है? तो करना है अवर्गीकृत का। किसका करना है? जितना भी क्वेश्चन दिया हो सब में अवर्गीकृत वाला ही है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो वर्गीकृत का आया हुआ है। तो वर्गीकृत का फार्मूला क्या होता है? उसका निकालने का फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई अब बटा क्या होता है? सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है? ये तुम लोग का यूज ज्यादा नहीं करना है, एक आध क्वेश्चन में कहीं कहीं यूज आ सकता है, शायद लास्ट में एक आध क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। और बाकी जो सब में फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा करना है? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या वाला ही। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करते हैं कि हम लोग देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं सबके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दे इस तरीका से, ठीक है, 8 7 9 5 4 10 25 का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, इसका क्या निकालना है? माध्य। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे माध्य का फार्मूला। क्या लिखेंगे? बताओ, माध्य का फार्मूला क्या लिखें? यहां से देखो दिख जाएगा, प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का प्रेक्षणों का योगफल और बटा क्या हो जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या। होगा कि नहीं? प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योगफल मतलब जो भी दिया गया है सबका क्या करना है? योग। सबका क्या करना है? चलो देखते हैं कितना है। सबसे पहले 8, फिर कितना है? फिर कितना है? फिर कितना है? आगे फिर कितना है? और कुछ है? और बटा होता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कहने का मतलब कितना बार सब मिला करके है। तो बताओ कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 और कितना बार? 7 बार। अब सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो? 8 7 15, कितना हो गया? 15 और 9 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24 5 29, 29 4 33, 33 10 43, 43 5 48, 10 58 और 10 68, कितना हो जाएगा? 68। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब 7 से क्या कर दो? भागा दे दो। तो 7 से कितना आ रहा है? देखो 7 से लगा देंगे भागा, 7 नमा 63, ये कितना हो जाएगा? 5 0, 7 7 49, 1 0, एक बार में कितना? 7, फिर 7 चौक 28, ये ऐसे ही आते आगे जाते रहे ना। तो हो गया कितना? 9.714। ये हो गया इसका क्या? माध्य। क्या हो गया इसका? माध्य हो गया। बताओ, माध्य निकालने में किसी को परेशानी, कोई दिक्कत होगा? चलो इसको लिखो। ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला जो फार्मूला है, इसमें एफ है और क्या है? एक्स है। एफ और क्या है? जहां एफ क्या होता है? बारंबारता। एफ क्या होता है? और एक्स क्या होता है? वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। ठीक है, वाई कहाँ दिख रहे तो में? आई मतलब वो वैल्यू होगा 1 2 3 वो आते रहेगा, ठीक है। सब में जो पहला होगा आएगा ना उसको बोलेंगे F1, और जो दूसरा नंबर में आए उसको बोलेंगे F2, ऐसे करके है। आई मतलब वो उसका मान रहेगा। और वर्ग चिन्ह का फार्मूला तुम लोग लिखवाए हैं क्या? नहीं लिखवाए हैं? होता है क्या? वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। हो गया? एक क्वेश्चन हम लोग इस पे भी कर लेंगे, ठीक है। अब हो गया होगा?
लिखो क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न है। दैनिक मजदूरी रुपयों में और फिर श्रमिकों की संख्या। देखो समझो यहां पे क्या बताए थे कि ये जो फार्मूला होगा, अभी लिखा है कोई, देखो यहां सब क्या बताए थे कि ये वाला जो फार्मूला होता है वो किसके लिए लगता है? अवर्गीकृत के लिए। किसके लिए? और ये किसके लिए? वर्गीकृत। किसके लिए? देखो यहां पे वर्गीकृत दिख रहा है, सबका वर्ग है। 100 से कितना है? 120, फिर 120 से 140, 140 100, तो ये क्या हो गया? वर्गीकृत। ये क्या हो गया? मतलब एक बड़ा वर्ग था, उसको छोटे छोटे वर्ग में क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एक फैक्ट्री है और ओकरा में 50 गो मजदूर काम कर रहा है। कितना मजदूर? 50 मजदूर। कितना मजदूर? अब 50 मजदूर जब काम कर रहा है तो जो भी मजदूर काम करता है उसका दैनिक आय होता है। कौन सा आय होता है? मतलब जितना, मतलब एक दिन में उसको कितना रुपया क्या हो रहा है? मिल रहा है। जैसे घर में देखता होगा लेबर मिस्त्री लगता है तो उसका कितना लगता है, मतलब एक दिन का कितना लेता है, ये पता चलता है हम लोग को, अरे है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि एक फैक्ट्री में 50 गो मजदूर है जो कि काम कर रहा है। 100 से 120 रुपया जो है वो 12 मजदूर को मिल रहा है। कितना मजदूर को? 100 से 120 रुपया के बीच में कितने मजदूर को? 12 मजदूर को। फिर 120 से 140 रुपया के बीच में कितना मजदूर को? 14 मजदूर को। कितना मजदूर को? 140 से 160 के बीच में कितना मजदूर? 8 मजदूर को। और 160 से 180 के बीच में 6 मजदूर को। और 180 से 200 के बीच में कितना? 10। अब कह रहा है इन आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? इन आंकड़ों का, अभी लिखेगा कोई नहीं, सब देखो ध्यान से। इन आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कह रहा है कि जो भी आंकड़ा दिया गया इसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना है यहाँ पे। यही वाला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला, जो कि किसके लिए? वर्गीकृत के लिए। किसके लिए? देखो यहां दिख रहा है वर्गीकृत। 100 से 120, 120 से 140 दिख रहा है ना। चलो यहां देखते हैं हल में। पहले काम क्या करते हैं? जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। क्या बोल रहा है? दैनिक मजदूरी। क्या दिया गया है? दैनिक मजदूरी रुपयों में। कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? श्रमिकों की संख्या। किसकी संख्या? श्रमिकों की संख्या। थर्ड क्या बताएं? देखो 2 कॉलम ये दोनों ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो जब भी माध्य निकालना हो 2 कॉलम खुद से बनाते हैं। कितना कॉलम खुद से बनाते हैं? 2 कॉलम। 2 कॉलम बना हुआ है, देखो 1 और 1 बना हुआ है, और 2 खुद से बनाना है। कितना बनाना है खुद से? सबसे पहला जो बनाना है वो किसका बनाना है? वर्ग चिन्ह का। किसका बनाना है? वर्ग चिन्ह का। और जो लास्ट में जो कॉलम बनाना है
एफ आई गुने एक्स आई, एफ आई गुने एक्स आई। इतना चीज का तुम लोग को कॉलम खुद बनाना पड़ेगा। कितना चीज का? दो चीज का। किसका किसका? वर्ग चिन्ह का और एफ आई गुने एक्स आई। अब देखो एफ आई क्या होता है? ये जो श्रमिकों की संख्या है इसको बोलते हैं एफ आई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? और जो वर्ग चिन्ह है इसको सूचित करते हैं किसे? एक्स आई से। कैसे करते हैं बताओ? कोई परेशानी किसी को? दो कॉलम बन जाएगा। कैसनहू क्वेश्चन रहेगा किसमें? माध्य वाला में, और रह जाए क्या? वर्गीकृत। क्या रह जाए? तो दो कॉलम बनाना है, वही दोनों लिखाएगा। कौन कौन सा? एक वर्ग चिन्ह का और एफ आई गुने एक्स आई का। लिख लो। लेकिन अगला जो भी लिख रहा है, ठीक है, अगला खड़ा करके यहां बुलाएंगे, हम देखें कौन कौन लिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद बताते हैं। दैनिक मजदूरी है। दैनिक मजदूरी कितना है? 100 से 120। 100 से 120 है कि नहीं? फिर देखो कितना है? 120 से 140। 120 से 140। फिर बताओ कितना है? 140 से 160। 140 से 100 और बताओ 160 से 180 है कि नहीं? और आगे कितना है? 180 से 200। बताओ इसके अलावा और कुछ है? और कुछ है इसके अलावा? नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं? सबका जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। 100 से 120 में कितना श्रमिक है? 12। तो 12 लिख लिए। 120 से 140 के बीच में कितना श्रमिक? कितना? 14। 140 से 160 के बीच में, और 160 से 180, और 180 से 200। बताओ यहां तक किसी को परेशानी? बस जो दिया हुआ था उसको केवल ये ऐसे था, इसको हम ऐसे करके लिख दिए। लिखे कि नहीं? अब मेन हम लोग को निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? तो अभी तुरंत आप लोग को हम फार्मूला लिखाए थे वर्ग चिन्ह का, लिखवाए थे। क्या था वर्ग चिन्ह में? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। लिखाए थे कि नहीं? तो अब देखो ये वाला में हमको यहाँ वर्ग चिन्ह लिखना है। तो बताओ वर्ग चिन्ह कहता है ऊपरी सीमा। ऊपरी सीमा मतलब दोनों में से कौन बड़ा है? 120। कौन बड़ा है? तो हो गया ऊपरी सीमा कितना? 120। 100 प्लस निम्न सीमा प्लस। बताओ निम्न सीमा मतलब इसमें से बड़ा ही होगा तो छोटा ही रहेगा। तो निम्न सीमा कितना? 100। अब बटा कितना हो गया? 2। तो 120 और 100 कितना हो गया? 220। और 220 बटा 2 यानी कितना हो गया? 110। 100। कोई परेशानी? यानी ई कॉलम में कितना भर देंगे? 110। 100। अरे समझ में आ रहा है? कितना भरेंगे? बताओ उसी तरीका से बताओ ये वाला कॉलम में कितना भरेंगे? कितना? 80 भरेगा। पागल बोल क्या हो गया? अरे गधा। कितना है? ऊपरी सीमा कितना है? 140। 140। निम्न सीमा कितना है? 120। कितना है? अब बटा कितना हो गया? 2। यानी 140 और 120 कितना हो गया? 260। और 260 बटा 2 कितना हो गया? 130। 130 आ रहा है समझ में? कितना भरेंगे? 130। बताओ वैसे ही ई दोनों को जोड़कर 2 से भागा तो कितना होगा? 160 और 140 300, और 300 बटा कितना? 2 यानी कितना हो जाएगा? 150। अरे आ रहा है समझ में? यानी इसमें कितना भरेंगे? 150। कोई परेशानी? अब बताओ 160 और 180 कितना हो गया? 340। 340। अब बटा कितना कहता है? 2 यानी कितना हो गया? 170। 100। अरे समझ में आ रहा है? आगे बताओ 200 और 180 कितना हो गया? 380। 380 बटा 2 कितना हो गया? बताओ 190। 190। कोई परेशानी? अब पूछ रहा था तुम लोग कि सर आई क्या है, पूछ रहा था ना। देखो आई क्या है, इसमें एफ आई मतलब पहलौका आएंगे तो हो जाएगा आई के मान 1। कितना होगा? यानी होगा F1। कितना होगा? आई के मान अगर 2 रखेंगे यानी कहाँ गए? यहाँ पर, तो हो गया F2। कितना होगा? समझ में आ रहा है? ये 3 है, ये तीसरा वाला कॉलम में है, तो आई के मान कितना होगा? 3 यानी F3, फिर F4, फिर कितना? F5। अरे समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ देखो एक्स आई मतलब यहाँ होगा X1 होगा तो ये पहला, X2 होगा तो दूसरा, X3 होगा तो तीसरा, X4 होगा तो चौथा, X5 होगा तो पांचवा। समझ में आया? तो कह रहा है क्या? एफ आई गुने एक्स आई। एफ आई गुने तो आई के मान कितना कितना रखेंगे? 1 1। कितना रखेंगे? तो कौची हो जाएगा बताओ? तो F1 X1। F1 X1 होगा ना? तो बताओ F1 के मान ये हो गया और X1 के मान ये है। अरे है कि नहीं? तो बस गुना करते जाओ सबको। 12 गुने 11, 12 गुने 110, 12 गुने कितना? बताओ इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1320। कितना आएगा? 12 गुने कितना? 11। तो 12 120 और फिर 12 यानी कितना हो जाएगा? 132। 132 फिर 0
यानी कितना हो गया 1320। ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग करके देख लेना। अब बताओ 14 गुने 130, 14 गुने कितना होगा 14 दहे के 140 और 14 तिया 42, यानी 140 और 42 कितना आ जाएगा 182, यानी 1800 कितना आ गया 20। गुना कर लेगा ना, कितना आ जाएगा 1820। आगे बताओ 15 गुने 8, 15 गुने 15 8 20 से, यानी कितना हो गया 1200। एगो जीरो है ना, तो वो जीरो रखेंगे वहां पे। गुना करने आता है ना, तुम लोग गुना करके देख लेना, हम डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे तुम लोग कैलकुलेशन करेगा वैसे वैसे तुम लोग का भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 170 गुने 6, 170 गुने, अब बताओ 170 गुने 6 कितना हो 17 छक 2 तल से, यानी 102 और फिर कितना बैठेगा 0। ठीक है, अगला बोल रहा है 190 गुने 10, यानी कितना हो गया 1900। कितना हो गया, कोई दिक्कत है यहां तक? हम लोग को क्या निकालना था, माध्य। क्या निकालना था? तब बताओ माध्य का तुम लोग को फार्मूला हम बताए हैं, क्या बताएं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अब बटा सिग्मा एफ आई, बताएं कि नहीं? इस सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब क्या होता है? तो कह रहा है किसको जोड़ने के लिए, एफ आई एक्स आई। एफ आई मतलब एफ आई एक्स आई वाला में जितना भी है सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो। तो दिख रहा है एफ आई एक्स आई वाला कॉलम कि नहीं दिख रहा है? कहां पर है, ये वाला है। अब ये सर कह रहा है यही है एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई ये ना है, ये है कि नहीं? यानी इसमें जितना भी है सबको क्या कर देना है, जोड़ देना। सबको क्या कर देना है, तो जोड़ देते हैं। यहां देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ते हैं, देखो तो 0 0 0 तो कितना हो गया 0 होगा। आगे देखो 2 और 2 कितना हुआ 4 और 2 कितना हो गया 6। अब बताओ 9 2 11 8 19 19 3 22 के 2 बाकियात में 2 कितना होगा 2 2 1 3 4 5 6 7, यानी कितना हो गया 7260। 7200 यानी इसका काम तो हो गया। अब बोल रहा है सिग्मा एफ आई, सिग्मा तो अब देखेंगे एफ आई वाला कॉलम कौन सा है, दिख रहा है? यानी अब किसको जोड़ने कह रहा है, एफ आई वाला कॉलम को। तो बताओ ये हो गया सिग्मा एफ आई, सिग्मा इसका मान आ जाएगा 50। कितना आएगा बताओ, हम बिना जोड़े काहे लिख दिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो दे रहे कितना मजदूर है 50, कितना है तो 50 लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो कह रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 7260, 7260। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50। तो बताओ ई 0 सी 0 कट गया। अब 5 से भागा देना है कितना में 726 में, 5 से कितना भागा देना है, तो देखो भागा देते हैं 5 से 726 में। एक बार में 5 2 2 5 चौके 20 2 6 5 5 25 1 और फिर 5 दूना 10, यानी कितना हो गया 145.2। ये इसका हो गया माध्य। ये इसका क्या हो गया बताओ, माध्य निकालने में कोई परेशानी होगा, अरे कोई दिक्कत होगा? समझ में आ गया कि नहीं समझ आया? ये जो माध्य निकालने का विधि है, इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। लिख लिया इसको, आगे चले। अब मिटा दे, कितना देर तक लिख ले बताओ। तो हम लोग देख लिए कि माध्य दोनों तरीका से कैसे निकाला जाता है ना, देख लिए। सबसे पहले माध्य देखे निकालने का, अगर अवर्गीकृत रहे तो क्या रहे तो तब क्या होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, होता है कि नहीं? और जब वर्गीकृत हो, जब क्या हो तब माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई और बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है, एफ आई, जहां सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा मतलब एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, क्या होता है? और एक्स, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक?
ठीक है, ये सब टोटल हम लोग काम कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं माध्यक में। किस में आते हैं? तो देखो माध्यक भी दो तरीका से निकाला जाता है। सबसे पहला वही जब अवर्गीकृत रहता हो और दूसरा वर्गीकृत रहता है तब। तो यहाँ तुम लोग को जो पढ़ना है वो केवल क्या पढ़ना है? अवर्गीकृत। कौन सा पढ़ना है? तो केवल वही करवाएंगे, ठीक है। चलो माध्यक का देखते हैं। और जिसको वर्गीकृत वाला ही मान लिया किसी को पढ़ना है तो क्लास 10th के प्ले लिस्ट में जाना, क्लास 10वां का। क्लास 10वां भी टोटल यही चीज सब पढ़ना है, माध्य निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए और क्या निकालने के लिए? बहुलक निकालने के लिए। तो क्लास 10th के प्ले लिस्ट में आना, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिलवा देंगे, ठीक है। और वहाँ जो है दोनों तरीका से बताया गया है। माध्य का भी, माध्य निकालने का भी दो तरीका, माध्यक निकालने का भी और किसका? बहुलक निकालने का भी। अगर किसी को ज़्यादा लग रहा हो कि नहीं हमको वर्गीकृत वाला ही पढ़ना है तो वहाँ से जा करके उस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। देखो इसमें माध्यक में क्या होता है? जब n जो हो वो क्या हो? विषम संख्या हो। कौन संख्या हो? विषम संख्या हो। तो माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा दुवे पद। क्या होता है फार्मूला? n प्लस 1 बटा कैमा पद? दुवे पद। जब n क्या होता है? विषम संख्या। n क्या होता है? अभी लग रहा हो विषम संख्या, सम संख्या, ये सब लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला के जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। तो वहाँ अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि विषम संख्या क्या बोल रहे हैं, सम संख्या क्या बोल रहे हैं, सब वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया जब n क्या होता है? विषम संख्या होता है तब। लेकिन जब अगर n जो है वो कौन संख्या हो? सम संख्या। सम संख्या हो तो माध्यक बराबर, तो क्या बराबर? माध्यक बराबर क्या होता है? n बटा दुवे, n बटा प्लस n बटा दू प्लस 1वे, n बटा दुवे प्लस n बटा दू प्लस 1वे पद का माध्य। पद का क्या? माध्य निकालना है। मतलब यहां देखो ध्यान देना दोनों में, ये क्या है? n प्लस 1 बटा 2, यानी 2 जो है सबके लिए, दोनों के लिए, और दिख रहा है। लेकिन यहां जो है n बटा 2 प्लस 1 है, दिख रहा है कि नहीं? क्या दिया है? n बटा 2 प्लस, मतलब इसमें क्या होगा? इसमें n का मान रख के ओकरा में 1 जोड़ के तब 2 से भागा देना है, अरे दिख रहा है। इसमें क्या करना है? n में मतलब n को 2 से भाग दे करके तब एक क्या करना है? जोड़ना। क्लियर हो रहा है? जैसे देखो एग्जाम्पल हम एक देते हैं, समझना ध्यान से। क्वेश्चन एक लेते हैं, 10 7 8 8 7 6 6 9 4, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 और कितना हो गया? 9 का निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखो क्या करा? माध्य नहीं, क्या निकालना है? माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। माध्य तो भी निकालने बताए थे, सबको क्या कर देना है? जोड़ करके, और जितना है उतना से क्या करना है? भागा देना। अरे बताए कि नहीं? देखो सबसे पहले जब भी माध्यक निकालना हो तो पहला काम क्या करते हैं? आंकड़ा को या तो आरोही क्रम में सजा लो और या तो अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही समझ में आता है कि नहीं आता है? आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। तो हम लोग अधिकतर बार जो है, मतलब हम लोग एक कोई तरीका का इस्तेमाल करेंगे, यही तरीका का इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग हमेशा आंकड़ा को क्या छोटा से बड़ा में से डालेंगे। छोटा से क्या में? तो देखो हम लोग लिखते हैं, आंकड़े को आरोही क्रम में से आने पर आंकड़े को किस में जाने पर? आरोही क्रम में सजाने पर, ठीक है। तो बताओ कैसे सहेगा? सबसे पहले छोटा, सबसे पहले बताओ सबसे छोटा कौन सा? कौन है? 4। फिर कौन आएगा? 4 एक ही बार था। इसके बाद कौन सा? 6 कितना बार है? 2 बार लिख दिए। फिर देखो कौन है? 7 कितना बार? फिर कितना है? 8 कितना बार? और फिर कितना है? 9 और फिर 10। यही इतना है कि नहीं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9।
यानी यहाँ लिखेंगे n बराबर क्या बराबर, यही गिन के लिखना है 2 2 4 2 6 और 2 8 और 1 कितना 9, यानी n का मान कितना हो गया 9, n का मान। अब तुम लोग बताओ कि n का मान 9 हो गया तो 9 सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है, क्योंकि जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो 9 पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी n बराबर 9 जो हो गया ये कौन संख्या हो गया, विषम संख्या। कौन संख्या? अब देखो विषम संख्या आ गया। अब ऊपर वाला में देखो कि विषम संख्या के लिए फार्मूला कौन सा था। देखो विषम संख्या के लिए फार्मूला है कि नहीं? अरे है, तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या बराबर, माध्यक बराबर। जब विषम संख्या होता है तो फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बटा दूबे पद, n प्लस 1 बटा कैवा पद। तो बताओ n का मान कितना है 9, कितना है 9 प्लस 1 बटा दूबे पद। अरे कोई दिक्कत? बताओ 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया 10 बटा 2, 10 बटा, तो 10 बटा 2 हो गया 10 बटा दूबे पद। तो 10 बटा 2 यानी कैमा पद, पांचवा पद। कैमा पद? तो अब देखो पांचवा पद गिनेंगे हम लोग। देखो तो यहाँ इसमें गिनना है, इसमें नहीं गिनना है, जो आरोही क्रम में हम लोग सोए उसमें, ठीक है। तो देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यानी यहाँ से हम लोग लिखेंगे माध्यक जो है, कितना जो है माध्यक, वो कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो गया हम लोग का माध्यक निकालने का तरीका। जब कौन सा रहेगा तब, विषम संख्या रहेगा तब। अब हम लोग फट से 2 मिनट में देख लेते हैं सम संख्या वाला तुरंत, ठीक है। देखो इसी में क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में कुछ हम लोग एक को घटा देते हैं। 10 7 8 8 7 6 9 4 का क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, इसका माध्यक निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहले इसको भी हम लोग कौन क्रम में से डालेंगे, आरोही क्रम में। कौन सा क्रम में, जल्दी जल्दी सब बताएगा अब, ठीक है। आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में बताओ सबसे पहले कौन आएगा, कौन सा आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, फिर कितना आएगा, 7 2 बार नहीं है, 8 कितना बार 2 बार, फिर कितना है 9, फिर कितना है 10। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई परेशानी? अब बताओ इतना आ गया तो फिर लिखेंगे n बराबर क्या बराबर, देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n का मान कितना हो गया 8। और 8 मतलब कौन संख्या, कौन सा संख्या। अब बताओ जब सम संख्या होता है तो उसका फार्मूला है कि नहीं, क्या होता है, माध्यक बराबर क्या बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है, n बटा दूबे, n बटा प्लस n बटा 2 प्लस 1, एकवें पद का माध्य। पद का क्या होता है, इसका माध्य निकालते हैं। अब देखो n बटा दूबे, n का मान कितना रखेंगे 8 बटा दूबे, 8 बटा आई कितना होगा 8 बटा 2 प्लस 1 होगा कि नहीं। अरे कोई दिक्कत इसमें, पद का माध्य, माध्यक है बाबू, लेकिन ये जो निकालना है ई और ये जो पद आएगा उसका क्या निकालना, माध्य निकालना है। हम लोग निकाल रहे हैं माध्यक, ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला दिख रहा है ना, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य निकालते हैं। ये 2 को जो पद आएगा उस पद का क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। क्लियर है? देखो आगे करेंगे समझ में आ जाएगा। 2 से 2 चौक कितना हो गया 8, और 2 से 2 चौक यानी हो गया कैमा 4 कैमा हो गया, आई 4 प्लस 1 कैमा हो गया 5, यानी कौन कौन सा पद, 4वें पद और प्लस कैवें पद, 5वें पद का क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है? तो अब देखो चौथा पद देखो तो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कितना है, कितना है, और फिर प्लस कर रहा है 5वां पद। क्या पद बताओ, 5वां पद कितना है, 1 2 3 4, और 5वां पद कितना है 8, और उसका बोला है माध्य। क्या बोला है, तो माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की, तो प्रेक्षणों का योगफल हो गया है ना, अब बटा प्रेक्षणों की कई गो है, 2 गो, तो बटा कितना, यानी 8 7 15 बटा 2, यानी कितना हो गए
7.5। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? माध्य क्या बोल रहा था, समझ में आ गया? देखो यहाँ 2 से भागा पड़ा है ना, इसलिए। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। और आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग आज स्टॉप करते हैं और फिर अगले क्लास में फिर से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट बहुत सारे विद्यार्थियों के पास क्या हो सके, पहुँच सके।